Jain friends, welcome to this precise and short capsule of contemporary thrust which is powered by GrowthMount UPSC. I am Dhruv Jani. The lecture is being filmed on the eve of Diwali 2020, a festival of light, prosperity and crackers. A very positive news are coming our way from Mazagaon Dockyard from Mumbai about INS Vagir, which is being launched prior to 2 or 3 days of Diwali. The cornerstone of our session will be the news which are coming from the Mazagaon Dockyard. देखिए यह जो INS वागिर है यह दरअसल एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, एकदम हाई क्लास सबमरीन है जो कि एक कन्वेंशनल पावर्ड है, डीजल और इलेक्ट्रिक पावर्ड है। यह सेशन में हम लोग इसके बारे में तो देखेंगे ही वागिर के बारे में, मगर उसके साथ साथ जो पनडुब्बियों के मामले में जो हमारी गौरव गाथा है, यानी कि जो व्यू पॉइंट है भारत और सबमरीन का, उसके तहत जो है हम हमारा अभ्यास आज के इस सेशन में करेंगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, मगर पूरी जो हमारी गौरव यात्रा है उसको देख लेंगे। देखिए जैसे कि आपको टाइटल जो है वो दृश्यमान है, INS वागिर का जलावतरण यानी कि लॉन्चिंग हो गया है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि इट इज इंडिजिनियस 100%। इसकी जो बनावट है वह देसी है, हमारे भारत में ही बनाई गई है, हमारे भारत के कारीगरों के द्वारा ही। भारत की आक्रामक क्षमता में वृद्धि करने वाली पनडुब्बियों की गौरव गाथा देखेंगे। पनडुब्बियों के बारे में, पनडुब्बियों और भारत जो है उसका जो रिलेशन है वो भी देखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ और आज तक हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, उसकी बात जो है वो वे हमारे पूरे सेशन में करेंगे। मगर उससे पहले हमें थोड़ा पनडुब्बियों के बारे में थोड़ा देखना होगा, उसके बारे में थोड़ा समझना होगा। देखिए मुख्यतः विश्व की जो नौसेनाएं है वे दरअसल दो प्रकार की सबमरीनों का उपयोग करती है, दो प्रकार की पनडुब्बियों का उपयोग करती है, जिसमें से एक होती है अटैक सबमरीन और दूसरी होती है बैलिस्टिक सबमरीन। ये दोनों में अंतर है, दोनों के कार्य भी थोड़े भिन्न है, जिसका जो है जिक्र यहाँ करना जरूरी है ताकि हमें हमारी सबमरीनों के बारे में पता चले कि हमारी जो सबमरीन है वो दरअसल किस प्रकार की है, या हमारी जो नई सबमरीन है वे किस प्रकार की बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग 5 मिनट पहले, इस सेशन से पहले हम लोग वो समझने के लिए हमारे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेशन है वह आगे बढ़ाएंगे। देखिए दो प्रकार की सबमरीन है। प्रथम अटैक सबमरीन और द्वितीय बैलिस्टिक सबमरीन। दोनों की कार्यक्षमता भी अलग अलग है, दोनों के कार्य भी अलग अलग है, दोनों का उपयोग भी अलग अलग है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए यह जो अटैक सबमरीन है इसमें भी दो प्रकार की सबमरीन होती है। एक होती है न्यूक्लियर पावर और दूसरी होती है कन्वेंशनल पावर। ये हमें समझना है। वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल में भी दो प्रकार के सबमरीन होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर पावर्ड और दूसरे होते हैं कन्वेंशनल पावर्ड। कन्वेंशनल पावर यानी कि जो पहले से जो टेक्नोलॉजी है जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग भी होता है और इलेक्ट्रिक के सेल भी होते हैं बड़े बड़े, जिससे पूरी जो सबमरीन है वह ऑपरेट होती है, ऑपरेट की जा सकती है। तो ये दो मुख्य प्रकार है। अब अगर इसके स्वभाव के बारे में बात करें तो इसकी जो गति होती है वह तेज होती है। गति के साथ साथ इसकी जो मारक क्षमता होती है वह कुछ दूरी तक ही सीमित रहती है, कुछ दूरी तक। सामने बैलिस्टिक मिसाइल में थोड़ा विपरीत है, इसकी जो गति है वह धीमी होती है, वहीं इसकी जो मारक क्षमता है वह दूर तक वार कर सकती है। छिपे अपनी जगह पर बैठे बैठे दुश्मनों की जो टेक्टिकल प्लेसेस होती है, स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस होती है, उसके ऊपर जो है हमला कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। अटैक सबमरीन जो है उसको कम दूरी से अगर किसी के ऊपर हमला करना हो तो अटैक सबमरीन है, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मगर
अपनी जगह पर बैठे बैठे जो है दुश्मन देशों के जो है व्यू रचनात्मक जो एकम होते हैं उसको तबाह करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल है वो काफ़ी है और वो अपना जो काम है वो बहुत बखूबी निभाती है। इसके बाद अटैक सबमरीन, उसका जो कार्य है उसके पास करवाया जाता है वो पेट्रोलिंग का होता है, प्लस मर्चेंट शिप्स को चेक वगैरह करना हो इंटरनेशनल ट्रेड रूट में, तो इसके लिए यह जो अटैक सबमरीन है उसका उपयोग होता है। मेनली पेट्रोलिंग के लिए होता है। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसके द्वारा इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्पेशल फोर्सेस की जाती है या कर सकते हैं किसी भी गुप्त जगह पर या गुप्त जो है रास्ते से। अगर कोई गुप्त जगह पर या गुप्त रास्ते से अगर हमारे सैनिकों को हमें भेजना है तो ये काम जो है यह बैलिस्टिक जो सबमरीन है वो बहुत ही बखूबी निभाएगी। उसके बाद इंटेलिजेंस गैदर करना वो बैलिस्टिक सबमरीन का काम है। एकदम स्टिल्थ रूप से वो पानी में छिप जाती है और दुश्मनों को पता ही नहीं चलता कि उसकी प्रेजेंस जो है वह उसके वाटर में है। उसके साथ साथ सर्वेलियंस करना। ये दो प्रकार की सबमरीन है। ये थोड़ा पुराना वर्जन है अटैक सबमरीन का, और जो शुरुआत थी पनडुब्बियों की यह इस प्रकार से हुई थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आए और उसके बाद आज जो डेवलप्ड फॉर्म है वह दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल का है। तो दिस वाज द फंडामेंटल डिफरेंस। देखिए, एक प्रश्न जो है, जो कंफ्यूजन थोड़ा होता है कि सबमरीन में एसएसबी, एसएसबीएन या एसएसके प्रकार की जो सबमरीन है वे कौन से प्रकार की सबमरीन है, क्या उसका जो प्रकार है वो कोई भिन्न है, क्या वो नए प्रकार की है? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जी नहीं, यही जो हमने प्रकार देखे अटैक सबमरीन के, न्यूक्लियर पावर के और कन्वेंशनल के, और बैलिस्टिक में जो सेम हमने बाइफर्गेशन देखा, उसका ही टेक्निकल नाम जो होता है वो एसएसबी होता है, एसएसके होता है, एसएसबीएन होता है। उदाहरण के तौर पर अगर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो यह पनडुब्बी एसएसएन कहलाती है, और जो कन्वेंशनल पावर है यह पनडुब्बी एसएसके इसे कहा जाता है। और यहाँ भी बैलिस्टिक मिसाइल में भी जो न्यूक्लियर पावर्ड है सबमरीन उसे एसएसबीएन कहा जाएगा, और वहीं जो कन्वेंशनल पावर्ड है यानी कि डीजल और इलेक्ट्रिक पावर्ड है उसे एसएसबी मात्र कहा जाएगा। तो दीज आर द टेक्निकल नेम्स। कुछ कंफ्यूजन करने की कोई बात ही नहीं है। जो पनडुब्बियों के प्रकार है उनके टेक्निकल नाम है, दूसरा कोई जो है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द अटैक सबमरीन एंड बैलिस्टिक सबमरीन। भारत के संदर्भ में हम लोग दोनों ही देखने वाले हैं, इसीलिए हमने जो यह जिक्र है यही कर लिया। अब आगे हम लोग हमारा लेक्चर जो है वो आज का उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह जो हमारा लोगो है नौसेना का, बहुत ही अच्छा लोगो है जिसमें शन्नो वरुणः उसका जो टैग है वह लिखा गया है, उन लोगों का जो मोटो है। और अब तो आप लोग देख सकते हो कि एंकर जो है वह इसका लोगो में यूज किया गया है विथ नेशनल एम्बलम, और ये इंडियन नेवी का फ्लैग है। ये हमें पता होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से तो बराबर है, मगर एक अच्छे नागरिक को जिम्मेदारी की तौर पे जो है हमें यह पता होना चाहिए। अब देखते हैं। देखिए, यह जो फोटो है यह आईएनएस वागीर का है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास आईएनएस वागीर स्कॉर्पियन क्लास की 5th जो है सबमरीन है जिसको लॉन्च किया गया है, जिसका जलावतरण हुआ है। इंडक्शन जो है, कमीशनिंग जो है वह नेक्स्ट ईयर होगा आफ्टर सेवरल ट्रायल्स। स्कॉर्पियन क्लास है, इसे कलवरी क्लास भी कहा जाता है, कलवरी क्लास। देखिए, यहाँ भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में सबमरीनों में 2 पीढ़ियों में कलवरी क्लास नाम आया है। एक कलवरी क्लास जो था वह 1960 के दशक में था, और दूसरा कलवरी क्लास है वो 2005 के पश्चात का है। ये 2 बात हमें याद रखनी है। तो देखिए कितनी विशाल है, और यह बनाने में जो लागत है वो भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में धनराशि लगती है। आप यहाँ मेक इन इंडिया का लोगो भी देख सकते हो, क्योंकि यह 100% इंडिजीनियस है।
भारत में ही बनी है, भारत के कारीगरों के द्वारा ही बनाई गई है और भारत के लिए ही बनाई गई है। तो 100% इंडिजीनियस है और आत्मनिर्भर भारत के हमारी जो परियोजना है या हमारी जो परिकल्पना है उसमें भी यह एक बहुत बड़ा बूस्ट समान हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, अगर भारत व पनडुब्बी की बात करें तो हमें थोड़ी टेक्निकल बातें यहाँ देखनी है जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। देखिए, आज भारतीय नौसेना की सबमरीन शाखा का 53वां वर्ष चल रहा है, विच मीन्स इन 1967 submarine arm of Indian Navy was established and it was established very successfully। आजादी के बाद भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण और नौसेना की सबमरीन शाखा का विकास एक गौरव गाथा समान है। ये तीनों बात जो है ये हमारे लिए बहुत ही गौरवप्रद है और मुझे लगता है कि ये तीनों इतने विशाल मुद्दे हैं कि यह मुद्दों पर जो अगर हमें चर्चा करनी हो तो हमें जो है बहुत ही बड़ा समय चाहिए होगा। आज जो हमारी कथा का जो नायक है वह नौसेना की सबमरीन की जो गाथा है, सबमरीन शाखा की जो वृद्धि है, उसका जो विकास है, उसकी गाथा है, वो रहेगा। उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सशस्त्र बलों पर और या नौसेना पर टेक्निकली फोकस आज नहीं होगा। हम लोग सिर्फ सबमरीन की और सबमरीन शाखा की बात करेंगे। तो देखते हैं आगे। देखिए, नौसेना की सबमरीन यानी कि पनडुब्बी शाखा की विकास गाथा। सर्वप्रथम वर्ष 1967 में INS कलवरी हमने प्राप्त की, INS कलवरी, और हमने प्राप्त की रशिया से। और तब रशिया नहीं था, तब था सोवियत संघ यानी कि USSR। उसके द्वारा हमने प्राप्त की। तब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति जो थे वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एंड इट वाज द टाइम व्हेन अंडरसी वॉरफेयर सागा ऑफ इंडियन नेवी वाज स्टार्टेड, व्हेन INS कलवरी वाज फर्स्ट टाइम इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी फ्रॉम द जो है सोवियत यूनियन। देखिए, अब उसके बारे में अगर थोड़ी हमें माहिती लेनी हो तो हमारे पास थोड़ी माहिती है यहाँ, जिसको हमने माइंड मैप के रूप में जो है इसका रूपांतरण कर दिया है पूरी माहिती का। देखिए, उत्पादक सुदोमेक एडमिरल्टी शिपयार्ड, जो एक सोवियत संघ का एक बड़ा सा शिपयार्ड था जो शिप बिल्डिंग का कार्य करता था। 8 यूनिट बिल्ट फॉर इंडियन नेवी, 8 यूनिट था टोटल, जिसमें 4 के 2 बैच आए थे। दोनों बैचों का क्लास जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। इसकी जो टाइप है वह है, नाटो ने जो नाम दिया है वो दिया है उसके मुताबिक, नाटो के मुताबिक फॉक्सट्रॉट क्लास से कहा जाता है। और एज पर USSR इट वाज प्रोड्यूस्ड अंडर प्रोजेक्ट नेम्ड प्रोजेक्ट 641, जिसके तहत यह जो पनडुब्बियां हैं उसका उत्पादन किया गया था। डिकमीशन ईयर 2003 है। 1967 से इंडक्ट हुई और 2003 तक पूरी जो 4 जो पनडुब्बियां थी यह क्लास की, वे कार्यरत रही हमारे नेवी में और हमारे भारत की रक्षा करती आई। पूरे इंडियन ओशन पर अपना जो प्रभुत्व है वह उन्होंने जमाया। आज के समय हमारी जो इंडियन नेवी है वो थोड़ी मजबूत होना समय की मांग है, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत जो है उसको बहुत ही बड़ा जो है समुद्र तट मिला है और उसके साथ साथ हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी 2 मिलियन किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। तो यह सब जगहों का संरक्षण करना, उसकी रखवाली करना, और उसके लिए हमारे पास जो है यह सब साधन जो है वे होने चाहिए। तो आज का जो समाचार है वो एक प्रकार का बूस्ट ही है हमारे भारत के लिए और एकदम सही मौके पर, यानी कि दिवाली के त्योहार पर आया है। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए यह जो फोटोग्राफ है यह INS कलवरी की है, जो कि 1967 में इंडियन नेवी में इंडक्ट की गई थी। बहुत ही महाकाय होती है यह पनडुब्बियां, जिसका वजन जो है वो भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। वजन के साथ साथ उसका जो कद है वो भी बहुत ही बड़ा होता है। और इसीलिए जो बैलिस्टिक सबमरीन्स होती है
वह दरअसल पानी में कम मूवमेंट कर सकती है, बहुत ही धीमी गति से मूवमेंट कर सकती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो अटैक सबमरीन्स होती है दे कैन मूव फास्ट इन कंपैरिजन टू द बैलिस्टिक सबमरीन्स। अब वर्ष 1973 में वेला क्लास नामक पनडुब्बियों की श्रृंखला को भारतीय नौसेना में नियुक्त या प्रतिष्ठित किया गया, यानी कि उसका इंडक्शन हुआ या कमीशन हुई। देखिए यह जो वेला क्लास है इसमें भी 4 पनडुब्बियां आई टोटल, और यह 4 जो थी वे वो 8 में से 4 थी। इट वाज अ सेकंड स्लॉट ऑफ दैट फर्स्ट 8 कलावरी क्लास जो है सबमरीन। और दूसरी बात टेक्निकली अगर बात करें तो इट वाज लेटर फॉक्सट्रॉट क्लास, यानी कि थोड़े से चेंजेस थे, माइनर थे, टेक्निकल थे बहुत ही, मगर इट वाज सेम लाइक दैट फर्स्ट फॉक्सट्रॉट जो बैच आई थी हमारे पास आईएनएस कलवरी की क्लास के नाम से, उसके जैसे ही थी। इसके उत्पादक भी सेम ही रहे, सुडोमेक एडमिरल्टी शिपयार्ड यूएसएसआर, टाइप इसका लेटर फॉक्सट्रॉट क्लास। लास्ट वेला वेसल इन ईयर 2010। कुल 4 आई थी यह क्लास में पनडुब्बियां, और चारों का जो है कमीशन हुआ था हमारे इंडियन नेवी में। चारों ने अपनी जो है फर्ज वो बजाई और उसके बाद वे रिटायर हो गई। कलवरी क्लास में भी 4 ही थी, जिसमें अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए ये जो कलवरी क्लास थी, आईएनएस कलवरी क्लास या खाली कलवरी क्लास ही कह लीजिए, इसमें 4 थी, जिसमें पहली तो आईएनएस कलवरी ही थी खुद ही, दूसरी थी आईएनएस करंज, तीसरी थी आईएनएस कुरसुरा, और चौथी थी आईएनएस खंडेरी। हालांकि यह खंडेरी जो थी यह सेकंड थी, इट वाज सेकंड, एंड आईएनएस करसुरा वाज फोर्थ। सब आज के समय तो सब डिकमीशन हो गई, बिकॉज इट वाज अ वेरी फर्स्ट बैच ऑफ आवर सबमरीन। और इसमें से जो करसुरा है इसको एक म्यूजियम बना दिया गया आज के समय, एंड इट इज ओपन फॉर पब्लिक। ऐसे ही वेला में भी 4 सबमरीन आई, और चारों के जो नाम थे वे कुछ ऐसे ही थे। एक का नाम वागिर था, एक वागशेर थी, फिर एक आई थिंक वागवीर थी, एक्सेट्रा। क्लियर? सेम लाइक कलावरी क्लास बट टेक्निकली बिट डिफरेंट। और यह जो वागिर है, जो आज की वागिर है वह सेकंड है, वागिर सेकंड। जैसे हम लोग इतिहास में राजाओं को देखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वैसे ही यह पनडुब्बियों की श्रेणी है। वागिर पहली जो थी वह चली भी गई, आई भी थी, चली भी गई। दूसरी आई है, तो अब वो थोड़े वर्ष राष्ट्र के सेवा में अपना जो फर्ज है वह बजाएगी, फिर बाद में चली जाएगी। अब वर्ष 1986 में सिंधु घोष क्लास। देखिए यहाँ बीच में 1967 हमने एक अटैक सबमरीन जो है वो भी ली थी, और वो भी रशिया ने ही हमको दी थी, और उसके तहत हमने 3 सबमरीनें ली थी, 3 अटैक सबमरीन्स, जिसे शिशुमर क्लास कहा जाता। और शिशुमर क्लास में अन्य 2 जो पनडुब्बियां थी उसे शंकुश सल्की कहा जाता था, और उसके बाद एक जो थी वो थी शंकुल। तो ये रहा अटैक सबमरीन का। अब फिर से आ जाते हैं हमारे टाइमलाइन में। वर्ष 1986 में सिंधु घोष क्लास श्रृंखला को नियुक्त किया गया, जिसका उत्पादक जो था वो था रुजवुर शेनी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रुजवुर शेनी भी एक कंपनी है जो कि मुख्य रूप से हथियार उत्पादन करती है और रशिया बेस्ड है। तो अब क्या हुआ, अब तक जो है वो हमारा कोई जो है पार्टनरशिप नहीं था यह आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को उत्पन्न करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए, मगर अब धीरे धीरे दुनिया जो है वो हमको भी पार्टनर बनाने लगी, हम भी थोड़े थोड़े विकसित होने लगे, और इसी के हिसाब से और अब से हमारी जो है वो पार्टनरशिप होने लगी पूरे उत्पादन में। अब आगे एक समय ऐसा भी आएगा कि तब जब अब
अकेले हम लोग उत्पादन करते होंगे। आज के समय हम लोग कर ही रहे हैं। आज की जो वागीर है वो 100% इंडिजीनियस मेड है, तो वो समय भी आगे आएगा। इसकी टाइप जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक है, कन्वेंशनल है। टेक्निकल नेम इसका 877 EKM है, यानी कि प्रोजेक्ट 877 के तहत इसको बनाया गया है। इक्विप्ड विथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 220 किलोमीटर तक की है, और इसके तहत टोटल 10 सबमरीन प्लान की थी। 10 सबमरीन बनाई जाएगी और 10 की 10 बन गई। 10 में से 8 जो है वे रिटायर भी हो गई, 2 जो है वे आज के समय भी एक्टिव है। और सिंधु क्लास में सारी सबमरीनों का जो नाम है उसका जो प्रीफिक्स है वह सिंधु ही आएगा। जैसे पहली आती है INS सिंधु घोष, उसके बाद INS सिंधुवीर, उसके बाद INS सिंधु केसरी, उसके बाद INS सिंधु विजयी। कितनी सारी है, सब में प्रीफिक्स जो है वो रहेगा सिंधु का। And it was a partnership between Ministry of Defense of India and Reservation Company of Russia. देखिए, this is the photograph, file photograph of सिंधु घोष, a very mammoth maritime vessel हम उसे कह सकते हैं, very mammoth और शक्तिशाली भी काफी। यहाँ हमें हमारा तिरंगा भी दृश्यमान है। देखते हैं आगे। देखिए, अब 2017 में कलवरी क्लास को स्कॉर्पियन क्लास भी हम लोग कह सकते हैं। वही स्कॉर्पियन क्लास जिस क्लास की वागीर परसों जो है जलावतरण पामी। देखिए, वर्ष 2017 में प्रथम बार इसका कमीशन हुआ था। हालांकि जो डील थी वह दरअसल 2005 से हो गई थी, और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह अंडर प्रोसेस थी आज दिन तक। और 2015 में वो लॉन्च हो गई, और 2017 में उसका इंडक्शन इंडियन नेवी में हो गया INS कलवरी का, यानी कि उसका फर्स्ट वेरिएंट का। देखिए, 6 इसके अंतर्गत, यह प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 टोटल प्लान की है हमने स्कॉर्पियन क्लास की, जिसमें से प्रथम कलवरी है, दूसरी खंडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है, वाक्षीर है। देखिए, इतनी हो गई, इतनी संपूर्ण भी हो गई, बन भी गई। वागीर जो है वह बन के तैयार हुई, जिसका जलावतरण हुआ परसों, और वाक्षीर जो है वह पाइपलाइन में है, अभी बन रही है। इसका बांधकाम जो है वह चालू है। तो दिस इज द 6 प्लान, उसमें से 5 कंप्लीट हो गई, 2 एक्टिव भी है, और अन्य जो 1-2 है वे अंडर ट्रायल्स है। इसके उत्पादक मजगांव डॉक लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और मुंबई स्थित है। इसके साथ साथ भागीदारी में एक फ्रेंच नवल कंपनी है, एंड उसके साथ साथ कोई विशेषज्ञ तो ऐसा भी कह रहा है कि इसमें स्पेनिश जो नवल कंपनी है उसका भी स्टेक है, उसका भी सहयोग है, स्पेनिश एज वेल। दोनों के सहयोग से हम लोग पूरी जो सबमरीन है उसको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में ही तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी टाइप अटैक सबमरीन, जो हमने 2 प्रकार की सबमरीन देखी थी, उसमें से यह अटैक वाली है, यानी कि कम दूरी वाली, तेज गति वाली। डीजल इलेक्ट्रिक है, कन्वेंशनल है। ये तो हमने देख लिया। अंदाजित खर्च इसका 2.4 बिलियन यूरो है, यानी कि अगर हम इंडियन नेशनल रूपी में कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स क्रेजी 2000 करोड़ फॉर अबाउट 6 सबमरीन्स। अब आगे एक प्रोजेक्ट 75I है, जिसके तहत हम लोग अन्य सबमरीनों का उत्पादन करना चाहते हैं। ये भी इंडिजीनियस ही है, ये भी बहुत बड़ी बात है, और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में यह बहुत ही बड़ी बात है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। स्कॉर्पियन क्लास INS कलवरी में भी 6 पनडुब्बियां थी, और प्रोजेक्ट 75I में भी 6 पनडुब्बियां है। हियर द I स्टैंड्स फॉर इंडिया। जो I का जो एक्रोनीम है वो इंडिया के लिए है, ये हमें याद रखना होगा। इस योजना के तहत बनने वाली पनडुब्बियां पूर्ण रूप से देसी होंगी। दे विल बी 100% इंडिजीनियस। पूरे प्रोजेक्ट का अंदाजित खर्च क्रेजी 45,000 करोड़। और इस प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी
ट्रांसफर जो है वो होने वाला है, वो भी एक बड़ी बात है, और आगे के लिए हमारे उत्पादनों के लिए वो एक हमारे लिए एक रास्ता जो है वो एकदम सरल बना देगी। और ये वेंचर भी फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच नेवल कंपनी जो है उसके साथ ही हुआ है, और इसमें भी जो स्पेनिश जो नेवल बेस है उसका भी जो है सहयोग है, हमें सहकार है। और ये जो 6 पनडुब्बियां हैं वे दरअसल उसका जो निर्माण है वो भारत में ही होगा, भारत के अलग अलग शिपिंग बिल्डिंग कंपनीज के अलग अलग बेसेस में। देखिए प्रोजेक्ट के बारे में हमारे पास थोड़ी माहिती है यहाँ, जिसके तहत 6 लेटेस्ट जनरेशन अटैक मशीन यानी कि स्कॉर्पियन क्लास का जो है डेवलपमेंट होगा इसके तहत, एक्सपेक्टेड बाय 2022। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स आर डीजल इलेक्ट्रिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। देखिए आईएनएस कलवरी में और प्रोजेक्ट 75-1 वाली सबमरीन में यही एक तफावत है, बाकी तो सेम टू सेम है, दोनों ही स्कॉर्पियन क्लास ही रहेगी, मगर एक तफावत यही है कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो टेक्नोलॉजी है वो एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी है, और जिसके तहत इट एक्चुअली मेक्स कैपेबल सबमरीन टू डाइव इनटू द वाटर फॉर अ मोर पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा समय तक जमीन के नीचे रखने में या रहने में मदद करती टेक्नोलॉजी है, तो उससे जो है संपन्न है प्रोजेक्ट 75 वाली स्कॉर्पियन क्लास वाली सबमरीन्स। ये एक अच्छी बात है। डिजाइन्ड बाय फ्रेंच शिप बिल्डिंग फर्म DCNS और स्पेनिश शिप बिल्डिंग फर्म जिसका नाम है नवांतिया। दोनों का नाम हमें दिए गए हैं यहाँ, जो हमारे लिए थोड़े जरूरी है। अब देखिए यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे चलते गए, जैसे जैसे दुनिया जो है वह प्रगति के पंथ पर चलती गई, तो धीरे धीरे जो अलग अलग वैज्ञानिक तत्व है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन। तो उसी में से हमें एक यूरेनियम नामक एक रेडियो एक्टिव तत्व मिला, और हमें धीरे धीरे पता चला कि ये तो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है, और इसी से हमें एनर्जी भी मिल सकती है, इससे हम हथियार भी बना सकते हैं, यानी कि शांतिपूर्ण उपयोग भी हो सकता है और हथियारों के लिए भी, युद्ध के लिए भी उपयोग हो सकता है। तो यहाँ से अब परमाणु सबमरीन का युग जो है वह शुरू हुआ। एंड भारत और न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1984 इन द डिकेड्स ऑफ 1980। देखते हैं परमाणु युग वर्ष 1984 से अकुला क्लास, it was the first class of submarines which was inducted by us and which was also made by Russia, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल पार्टनर है वो रशिया है। राइट फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस रशिया जो है उसने हमें बहुत मदद की है। तब अमेरिका हमारा दुश्मन था और रशिया जो है वो हमारा एकदम परम मित्र था, परम जो है दोस्त था। अकुला क्लास का जो निर्माण है वह प्रोजेक्ट 971 के अंतर्गत हुआ था, यह भी हमें याद रखना होगा। उसके उत्पादक अमूर शिपयार्ड जो कि रशिया स्थित है, उपयोगकर्ता सोवियत नेवी, रशिया नेवी, इंडियन नेवी। देखिए सर्वप्रथम सोवियत नेवी ने उपयोग किया, फिर सोवियत का जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसमें से जो यूएसएसआर का जो सक्सेसर था वो रशिया था। रशिया दरअसल ऐसी कंट्री है जिसका जन्म सोने की जो है चम्मच के साथ हुआ था अपने मुंह में, क्योंकि यूएसएसआर की जो सारी विरासत थी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो सब विरासत रशिया को मिली। बाकी के सब जो बच्चे थे यानी कि बाकी के सब जो भाग थे यूएसएसआर के, वे सब एकदम दुर्बल थे। रशिया एक ही मात्र ऐसा था उसका भाग जो कि एकदम सबल था, और यह सबल यूएसएसआर की विरासत ने उसे बनाया था। और इंडियन नेवी के द्वारा भी उपयोग हो रहा है। इसकी टाइप न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर है मगर न्यूक्लियर में अटैक सबमरीन है। 20 प्लान की थी, 15 बन गई, 5 का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, 1 रिटायर हो गई और 5 एक्टिव है। और इसमें से कई सारी आज के समय रशिया में अंडर मेंटेनेंस है और कई सारी भारत में भी अंडर मेंटेनेंस है, और उसे चक्र क्लास भी कहा जाता है, या आईएनएस चक्र भी इसे हम कह सकते हैं। टेक्निकल नेम उसका अकुला क्लास है, और वो एक सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। अब वर्ष 2016 में आईएनएस अरिहंत को नियुक्त किया गया। आईएनएस अरिहंत उत्पादक नेवी बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। यहां से हमें मालूम होता है कि इंडिजीनियस है, संपूर्ण देशी है, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के तहत है। उपयोगकर्ता मात्र इंडियन नेवी। इसकी टाइप न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन,
यानी कि SSBN बैलिस्टिक मिसाइल वाली है, दूरी पर आक्रमण करने वाली मिसाइल है। कुल खर्च इसका 4000 करोड़ प्रति एक सबमरीन, जो कि बहुत ही ज्यादा है, मगर INS जो अरिहंत है उसकी कार्य क्षमता और उसकी जो मारक क्षमता है वो जो है अनरिप्लेसेबल है, उसे कोई मात नहीं कर सकता। प्लान 4 2 बन रही है, एक बन गई और एक आज के समय सेवा में है। अरिहंत के साथ भारत सरकार द्वारा S5 कोड से पनडुब्बी बनाने की योजना हो रही है। इट इज अ प्रपोज्ड, और हमारी जो सरकार है वह कटिबद्ध है हमारी आक्रामक क्षमता में इजाफा करने के लिए, क्योंकि आज के समय हम लोग ऐसे राष्ट्र के साथ है जो कि परमाणु है और परमाणु के साथ साथ दुश्मन है, दुश्मन पड़ोसी राष्ट्र है। तो ऐसे माहौल में हमें हमारी आक्रामक क्षमता जो है वह निसंदेह हमें बढ़ानी ही होगी और निरंतर बढ़ाती ही रहनी होगी। उत्पादन भारत में ही होगा, अभी तय नहीं हुआ, सो क्लियरली हमें मालूम नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली यह उत्पादन जो है वह कहाँ होगा, मगर इतना मालूम है कि भारत के ही जो है शिप बिल्डर्स के द्वारा होगा, भारत के ही बेसिस में होगा। इसकी भी टाइप न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, SSBN है। 3 बनाने की योजना है। भविष्य में भारत जो है वह ऐसी 3 सबमरीनें बनाएगा जो हमारी मारक क्षमता में निरंतर बढ़ावा करेगी। देखिए यह हमारी अरिहंत है, कितनी विशाल है, न्यूक्लियर पावर्ड है और भारत में बनी हुई है, यानी कि स्वदेशी है। और हमें अपना जो तिरंगा है वो भी दृश्यमान हो रहा है हमारी सबमरीन पर। देखिए हमारे पास एक इंफोग्राफ है छोटा सा, जिसके तहत इंडियन नेवी न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की गई है। सबसे प्रथम अरिहंत क्लास, जिसको हमने देखा, हमने फोटोग्राफ अभी देखी, जो कि एक SSBN है। उसके बाद INS चक्र, जो कि अकुला क्लास है, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, वो सिर्फ SSN है। बैलिस्टिक अरिहंत है, चक्र जो है वो SSN है, यानी कि अरिहंत जो है वह दूर की दूरी तक आक्रमण कर सकेगी, चक्र जो है वह नजदीक की दूरी तक आक्रमण कर सकेगा। अरिहंत जो है वह उसकी जो गति है वह एकदम धीमी होगी, वाइल INS चक्र है वह गति से एकदम तेज होगा, क्योंकि अटैक है। फ्यूचर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन प्रोविजनल है, अभी भावी है, अभी उसके ऊपर योजना बनानी है हमारी सरकारों को। उसके बाद S5 फ्यूचर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी SSBN है और ये भी प्रोविजनल है, जिसके ऊपर सरकार जो है वह विचार विमर्श कर रही है और ऐसा तय कर रही है कि हम लोग ऐसी 3 प्रकार की सबमरीनों का उत्पादन जो है वह करेंगे। तो आज के पूरे सेशन में हमने सबमरीन के बारे में देखा, नई सबमरीन जो वागीर है जिसका लॉन्चिंग हुआ है उसके बारे में भी देखा, उसका प्रकार भी देखा, 2 प्रकार की जो महत्व की सबमरीनें होती है उसको भी देखा, उसको भी जानने का प्रयास किया। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मेरी और ग्रोथ माउंट की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले विषय के साथ। थैंक यू।